पहले भी चुनाव लड़े हैं, अब फिर चुनाव लड़ेंगे। तो हारना था सो हार गए। किसी को दोष देने से या कुछ करने से कोई फायदा नहीं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और इस समय हम बैठे हुए हैं दमोह विधानसभा 55 से फिर भारतीय जनता पार्टी ने जिन पर भरोसा जताया है उनके साथ जयंत कुमार मलैया, जाना पहचाना नाम, पूर्व में वित्त मंत्री रहे। मलैया जी, बहुत बहुत स्वागत है। इस बार बहुत देरी कर दी पार्टी ने आते थे और आखिरी समय एकदम आपको मैदान में उतारा है कि किस कारण दी? कुछ नहीं, ये तो सामान्य सी बात है। एक पहली सूची, फिर दूसरी सूची, तीसरी सूची ऐसे निकलती रहती है। दमोह जिले के जो 4 नाम थे, एक तो बहुत पहले तय हो गया, 3 नाम शेष थे, वो आज उनका डिक्लेरेशन हो गया। इस बार आपके सामने फिर वही प्रत्याशी हैं जिनके साथ आपने 2 बार चुनाव लड़ा था, तीसरी बार आप उसके सामने वही प्रत्याशी चुनाव के मैदान में। क्या ठीक है, दूसरे अच्छा है, पहले भी चुनाव लड़े हैं, अब फिर चुनाव लड़ेंगे। मुद्दे क्या होंगे विशेष रूप से इस समय चुनाव में? मुद्दे तो जो है डेवलपमेंट रहेगा, सामाजिक सरोकार रहेगा, यही सब बातें हैं जो होती हैं। आपके कार्यकाल में विकास की अलग स्थिति नजर आई थी और कुछ कार्य रुक गए थे। आप क्या कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको आप फिर गति देना चाहेंगे? खासतौर से जो इरिगेशन के प्रोजेक्ट हैं, वाटर सप्लाई के हैं ग्रामीण अंचलों में, उनको थोड़ा सा और गति मिले, ऐसी मेरी कोशिश रही। पिछले चुनाव में कुछ कारण थे जिनके कारण पराजय का सामना करना पड़ा, तो उनको अब आप किस दृष्टि से देखते, किस प्रकार के चुनाव के मैदान में होंगे कि वो सब के सब नगण्य हो जाएं? और आप कुछ नहीं, तो हारना था सो हार गए। किसी को दोष देने से या कुछ करने से कोई फायदा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्थिति में क्या रहेगी? स्पष्ट बहुमत की स्थिति दिखलाई देती है या फिर आपको कुछ? नहीं, मुझे ऐसा आभास होता है और सब जगह मेरी पूरी प्रदेश में बात होती रहती है। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत। ये थे हमारे साथ में जयंत कुमार मलैया, जो कि पूर्ण रूप से आश्वस्त है इस बात को लेकर, जीत को लेकर उनके चेहरे पर प्रसन्नता दिखलाई दे रही है और वो कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 17 नवंबर को मतदान होगा और मतदान में आप अवश्य भाग लीजिए, क्योंकि मतदान आपका अधिकार है। मतदान अवश्य करना चाहिए और फिर परिणाम आएगा। क्या परिणाम आएगा वो भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है। हम फिर मिलेंगे, एक बार लगातार मिलते रहेंगे, चर्चाएं करते रहेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।